हेलो एवरीवन। सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, पढ़ाई बहुत हो चुकी है बट पढ़ाई को वापस समेटना, अंदर अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना और बहुत काम एंड पेशेंस के साथ एग्जाम में एंजॉय करके एग्जाम देना, वो ही आपको बहुत अच्छा सक्सेस दिला सकता है। तो लेट मी कम टू द मेन एस्पेक्ट्स। सबसे पहले लोग पूछते हैं सर, एग्जाम के कुछ दिन पहले, एक दिन पहले, 7 दिन पहले, 6 दिन पहले या लास्ट के वो एक दिन मैं कैसे लॉ को रिवाइज करूं। मेरा सबसे पहला एडवाइस है, एग्जाम के एक दो दिन पहले नंबर वन, कोई भी ई पीडीएफ कहीं से भी टेलीग्राम में सर्कुलेट होते हुए दिखाई दे, अननोन, जो पहली बार आप देखे हो, उसको मत यूज करिएगा। लास्ट के कुछ दिनों में उन्हीं पीडीएफ और उन्हीं रिसोर्सेस को देखना चाहिए जिसमें आपके हाथ चले हुए हों, आपके मार्किंग किए हुए हों, टीचर्स के कुछ डायलॉग्स लिखवाए हुए हों। डू नॉट रेफर टू एनी न्यू स्टडी मटेरियल, या कई लोग आईसीएआई स्टडी मटेरियल लास्ट के दिन में बैराग उत्पन्न होकर उसको भी हम रीड कर लेते हैं। डोंट डू इट नाउ। या तो पहले किया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब मत करिएगा, कुछ भी नया मत करिएगा। सबसे पहला चीज। सेकंड, आप रिवीजन कैसे करेंगे? अगर आपने ऑलरेडी रिवाइज कर रखा है तो यू मस्ट हैव नोटेड डाउन कि जैसे मैं रिवोकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस की लैंग्वेज को सर भूल जाता हूं यूजुअली। सर मैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के आंसर्स को उतना अच्छा नहीं लिख पाता हूं सर। सर थर्डली, इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट प्लेज एजेंसी के आंसर्स मेरे उतने अच्छे नहीं हैं। ये मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को बोला है जो आपने हमारे 100 मार्क्स के सुपर टेस्ट में उतने अच्छे नहीं लिखे थे। तो उस तरह आपने भी डेवलप किया होगा, व्हाट आर योर वीक एरियाज, पहले उस पर कमांड हासिल करिए। हम इंडियन स्टूडेंट्स की एक आदत है, हमको वो अच्छा लगता है, व्हाट आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हम बार बार पढ़कर खुश होना चाहते हैं, हमको वो भी बहुत अच्छा लगता है। व्हेन नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट बट व्हाट आर द एक्सेप्शन, सेक्शन 25, हम बार बार वो पढ़कर खुश होते हैं। जरूर पढ़िए, खुशी बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस के लिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां जहां गैप्स आ रहा है, बेलमेंट के आंसर्स बहुत खराब थे, कस्टडी एंड पोजेशन के आंसर्स बहुत लोग नहीं समझा पाते, बहुत सारे लोग एजेंसी के आंसर्स को अच्छा नहीं लिख रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ योर राइटिंग वेरी बैड आंसर्स फॉर इंडेमनिटी गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी। पहले उस पर फोकस करिए एंड एट द सेम टाइम ऑल द कोर एरियाज। तो एक मैराथन वीडियो मेरा था जिसमें मैंने चार्ट बुक यूज करके मैराथन वीडियो बनाए थे। तो चार्ट बुक वाले रिवीजन वीडियो को अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करके जहां अटक रहे हो, थोड़ा फास्टर स्पीड, मे बी 1.5x मैक्सिमम, वो आप देखते हो तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है। नेक्स्ट कम्स केस स्टडी क्वेश्चंस। केस स्टडी क्वेश्चंस में जो मैंने मिनी मैराथन्स बोलकर यूट्यूब प्लेलिस्ट में 7 8 9 पता नहीं कितने क्लासेस हैं, छोटे छोटे 2 2 घंटे के, वो अगर आप देखते हो टॉपिक वाइज फास्ट फॉरवर्ड करके, या एक मार्क्ड ई पीडीएफ, मार्क्ड मेरे मार्किंग्स वाले, वो एक बार टेलीग्राम में फिर से डाल दूंगा, इस यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में फिर से डाल दूंगा। उसको बेस बना के आप अगर पलटोगे ना अपने लैपटॉप पे, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू एंड यू विल गेन एन एज। बट कोई भी वो सब काम मत करना ऐसे एक रैंडम बुक खोल के पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस का रीडिंग करने से कुछ नहीं होगा। रिवीजन एंड रीडिंग दोनों आर से होता है, बट रिवीजन में आप कंपेयर करते हो क्या लैंग्वेज हम लिख रहा था, क्या लैंग्वेज हम लिखना चाहिए। मोर ओवर जो मैंने टेस्ट लिया था, और अगर आपने दिया था वो 100 मार्क्स टेस्ट, और मैंने पेपर भी रिटर्न किया चेक करके, तो जो जो मैंने इनपुट्स लिखे थे ना, जिस जिस आंसर्स के आसपास, उसको देखिएगा, क्या पता सेम आ जाए। सो डोंट फॉरगेट टू डू दीज थिंग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपनी लॉ जो बोलते हैं ना हम लोग, कंपनी लॉ जो यहां पे भी लिखा हुआ है, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है, ये ऑलरेडी आपको मैंने कई बार टेलीग्राम में पूरा टेबल भी दे दिया था, क्लास के दौरान भी बता दिया था। कंपनी लॉ बहुत स्कोरिंग हो सकता है, स्पेशली जिनकी इंग्लिश खराब है। तो कंपनी लॉ को स्कोरिंग बनाने के लिए मैंने YouTube शॉर्ट्स 1 1 मिनट के 13 शॉर्ट्स रिलीज किए थे। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कंपनी लॉ के, जो मैंने 50 सेकंड में उस क्वेश्चन के अंदर जो मेन एस्पेक्ट बच्चा रॉन्ग करता है वो रिलीज किया था। प्लीज वॉच दैट सीरीज, जो मैं हर दिन टेलीग्राम में भी डालता हूं, कि छोटे छोटे अंश होते हैं कि सब्सिडरी कंपनी में क्या परसेंटेज पे ट्रिगर होता है डेफिनेशन, एसोसिएट कंपनी में क्या परसेंटेज पे ट्रिगर होता है, स्मॉल कंपनी में पेड अप कैपिटल 4 करोड़ है आज के दिन, मैक्सिमम टर्नओवर मैक्सिमम 40 करोड़ है। लोग है ना हर साल एग्जाम के एक दिन पहले मेरे को 50 लाख एंड 2 करोड़ का पुराना डेटा भेजकर पूछते हैं, सर ये है क्या? मत करना गलती। स्मॉल एलएलपी अलग है, स्मॉल कंपनी अलग है, तो मत करना ये गलती, दोनों को पढ़ के जाना अच्छे से। अपार्ट फ्रॉम दिस, वी हैड डॉक्ट्रिन्स, वी हैव लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के कुछ केस लॉज जो केस स्टडी के रूप में आते हैं, वो भी मिस नहीं होना चाहिए। उसके अलावा मेमोरेंडम आर्टिकल्स के क्लॉजेस, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी
एंड प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर कैपिटल विद डिफरेंशियल राइट्स, ये सब एस्पेक्ट्स भी आपको आना चाहिए। तो ये बहुत कुछ मैं बोला हूं, बट ये सब आपको उन शॉर्ट्स के द्वारा भी आप रिवाइज कर सकते हो। 13 शॉर्ट्स वे देयर टॉकिंग अबाउट 13 गुड केस स्टडी क्वेश्चंस ऑफ कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ हो गया। एलएलपी फाउंडेशन लेवल पे बहुत बेसिक आता है, पर संभाल के उसको करके जाना। पार्टनरशिप इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट एज पर द क्लास डिस्कशन, ये सारे होने चाहिए। अब एक स्टूडेंट बोलता है सर पेपर फॉर्मेट क्या है, क्या बोलूं मैं। एमटीपी आया था, एक साल था सितंबर 2024, एमटीपी में थे 7 मार्क्स के क्वेश्चन, पर असली एग्जाम में इन्होंने कयामत कर दी। 4 3 5 2, 4 3 5 2, इन्होंने खुद के डिफाइंड फॉर्मेट को ही फॉलो नहीं किया। तो वी कांट प्रेडिक्ट। अगर क्वेश्चन पेपर देखते ही फर्स्ट 15 मिनट्स में अगर आपको क्वेश्चन पेपर देखते ही पता चल जाता है कि इन्होंने 4 3 5 3 4 3 5 4 ऐसे क्वेश्चंस का सेटअप किया है, देन आई हैव आल्सो टॉट यू हाउ यू शुड कंप्रेस द आंसर। बड़ा आंसर है जो 7 मार्क्स के लिए आप लिखते तो आप 3 पैराग्राफ्स बहुत एक्सपैंड करके लिखते, बट जब क्वेश्चन बड़ा है, आंसर बड़ा है, पर मार्क्स 4 कर दिया गया है, तो आप वो फैक्ट्स वाले एस्पेक्ट को थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं, प्रोविजंस एंड कंक्लूजन पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। वो ऑन द स्पॉट पेपर के वो जो स्क्रिप्ट्स आपको मिलते हैं ना, वहां पर क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि फाइनली क्वेश्चन पेपर लेंदी है या छोटा है। वो पल्स पता चल जाएगा अगर आप पढ़े लिखे हो। अगर आप कुछ आज तक एक एग्जाम ना मेरा दिए हो, ना इंस्टीट्यूट के फॉर्मेट को देखे हो, तो आपके लिए वहां पर ही एक्सपेरिमेंट करोगे और अब हो सकता है सक्सेसफुल भी हो जाओ। But people who have studied, who have noticed the varieties of papers, who have understood how the papers are drafted, उनको 1 मिनट लगेगा पेपर पलट के देखने में, पता चल जाता है पेपर लंबा है या क्वेश्चन अंडरस्टेटेड है मार्क्स के लिए या ओवरस्टेटेड है, दे गेट टू नो। नाउ देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर हम तो केस स्टडीज पढ़ के गए थे, आप लोग भी पढ़ाए थे। जरूर, क्योंकि इंस्टीट्यूट केस स्टडीज पूछ रहा है। और किसी किसी टर्म में क्या किया पता है, केस स्टडी कर दिया 25 मार्क्स, 75 मार्क्स डायरेक्ट क्वेश्चंस। तब क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा। जिसको प्रोविजंस आता है उसके लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस भी इजी है। सो देयर कैन नॉट बी एनी एक्सक्यूज, हम केस स्टडी पढ़ के गए थे, उन्होंने हमें धोखा दे दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। सर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के गए थे, उन्होंने केस स्टडी पूछ लिया। नो एक्सक्यूज, बिकॉज केस स्टडी के अंदर तो प्रोविजंस ही तो लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट एडवाइस टू एवरीवन, दैट जब भी कोई आंसर लिखो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अकॉर्डिंग टू एनआई एक्ट, जिससे रिलेटेड कोई चैप्टर हो वो पूछना, वो लिखना। एंड मोर ओवर 2-3 चीज और याद रखना, प्रेजेंटेशन, लेजिबल हैंडराइटिंग, सुंदर कर्सिव कैलियोग्राफी नहीं चाहिए, थोड़े अंडरलाइनिंग्स इन द सेम ब्लैकिंग, जिस ब्लैकिंग से आप लिख रहे हो उसी से थोड़ा अंडरलाइनिंग, पूरा अंडरलाइन करके बहुत पेपर का लुक खराब मत करना, कुछ कुछ जगह। और मेरे दिए हुए लौटाए हुए आंसर स्क्रिप्ट को फिर से देख लेना, दैट विल क्रिएट अ मैजिकल इंपैक्ट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, यू कैन यूज चार्ट बुक रिविजन, जो कि मैराथन रिविजन बोल के है, एकदम लास्ट में दिया हुआ उस प्लेलिस्ट में। यू कैन यूज मिनी मैराथन केस स्टडीज वीडियो सुनने के लिए, और अगर उसमें भी आपके पास टाइम नहीं है, यू कैन यूज ई-पीडीएफ ऑफ केस स्टडी मिनी मैराथन। कि कौन सुने यार सर का ज्ञान वापस, सीधा आप ई-पीडीएफ देख सकते हो, सीधा आप चार्ट बुक देख सकते हो जो आपके पास है, दैट विल हेल्प यू। फिर भी बच्चे मेरे को बोलते हैं सर पेपर कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ना मॉनिटर करना चाहिए एवरी 20 मिनट्स लॉ पेपर में, व्हाट इज योर स्पीड। स्पीड को कई बार कंप्रेस करना पड़ेगा आपको अपने लिखने के पैटर्न को, डिपेंडिंग अपॉन द कवरेज। मिनिमम याद रखना, मैं आज ही बोल देता हूं, मिनिमम 85 मार्क्स पेपर कंप्लीट होना चाहिए। जो लोग ये आके मुझे बोलते हैं मैं 62 ही अटेम्प्ट कर पाया हूं, दे आर इन डेंजर जोन। मैं 70 ही अटेम्प्ट कर पाया हूं, दे आर इन डेंजर जोन। 85 मार्क्स आप अटेम्प्ट अच्छे से करिए मिनिमम। 15 मार्क्स छोड़ना तक सह लेगा इंस्टीट्यूट भी आपके उस गुस्ताखी को, पर 25-25 मार्क्स का पेपर छोड़ के आओगे तो एवरेज मार्किंग में आप कहीं भी दिखाई नहीं दोगे। सो मिनिमम 80 to 85 मार्क्स पेपर शुड बी कंप्लीटेड एंड ब्लैकिंग शुड बी यूज्ड, एंड जो भी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जैसा वहां पे फर्स्ट पेज में होता है, दैट शुड नॉट बी फॉरगॉटन। एंड मोर ओवर क्वेश्चन अटेम्प्टेड में ऐसे टिक या क्रॉस कुछ करना पड़ता है, वो भी कर देना चाहिए। नहीं करोगे तो भी पेपर चेक होगा, बट एज अ सेफ्टी मैकेनिज्म यू शुड मार्क व्हाट क्वेश्चन यू हैव अटेम्प्टेड। एंड पहला 15 मिनट एक्चुअली डिसाइड्स द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन यू विल बी अटेम्प्टिंग। मेरे टेस्ट में मैंने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे ने गंदा लिखा है,
फिर वो थर्ड से अच्छा लिखना शुरू किया। तो ये गलती क्यों करना है? पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा होना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ योर प्रेपरेशन। तो जरूरी नहीं कि आप 1 अटेम्प्ट करो, आप 3 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 यूजुअली कंपल्सरी होता है, तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना कि विच इज कंपल्सरी। एक साल अचानक कर दिया, लास्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी एंड एनी 5 फ्रॉम द रेस्ट। सो रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड देन डिजाइन योर फर्स्ट 15 मिनट स्ट्रैटेजी। और एक लास्ट एडवाइस, कोई भी पेपर दिखता है ना, एक बार टफ लगता है, जब आप पढ़ते जाते हो अपने आप को सीए समझना, धीरे धीरे आप इंटरप्रेट करते जाओगे केस स्टडी क्या बोल रहा है, रास्ता निकलेगा। सो टीचर को याद करना, अपने ज्ञान को याद टटोलना एंड कॉन्फिडेंटली एग्जाम देना। एंड डोंट फॉरगेट टू व्हाट्सएप मी एट 9830259002। पेपर अच्छा हुआ है, पेपर फाड़ने की दरकार नहीं, अग्रेसिव होके रख लेना, उस दिन कोई आंसर मत पूछना मुझे। और हम लोग फिर 7 दिन बाद फाउंडेशन एग्जाम के बाद आई एम 100% श्योर यू विल क्लियर सीए इंटर लॉ स्टे अहेड बैच में मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय।